गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इशू ऑफ शेयर चैप्टर चल रहा है, राइट, और पार्ट 38 है और क्वेश्चन नंबर 31 है। इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब क्या हुआ है, कंपनी सामान परचेज करिए, मतलब लैंड परचेज करिए, उसके ब्याह में कुछ पार्ट क्या करे, कैश में दे दिए, राइट है, और बाकी क्या क्या करिए, अपनी कंपनी का शेयर इशू करिए, जिस शेयर का इसका प्राइस है 100 रुपीज़ पर शेयर है, राइट है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, राइट है, ध्यान देखिए। इससे पहले शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश की गारंटी कैसे पास करते हैं, राइट है, वो आपका पार्ट 37 में बता दिया। यदि ये वाली एंट्री समझ में नहीं आता है, उसे मैं समझाने की कोशिश करूँगा दोबारा, राइट है, तो आप पार्ट 37 में जाकर के समझ सकते हैं कि ये आपको एंट्री कैसे पास करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए इस यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंट्री के साथ। देखिए, इस क्वेश्चन ने बताया है, ये क्वेश्चन नंबर 31 है, पार्ट 38 है। ए लिमिटेड परचेज लैंड कॉस्टिंग ₹9,50,000 फ्रॉम बी लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे ए ने क्या किया, बी लिमिटेड से 9,50,000 का क्या परचेज किया, लैंड परचेज किया, ठीक है। उसमें से बोल रहा है कि हमने क्या किया, 50,000 हमने कैश में पेमेंट कर दिया, मतलब चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया। कैश का मतलब वो चेक हो सकता है, डेबिट कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, पेटीएम हो सकता है, कुछ हो सकता है। कैश का मतलब नहीं कि सिर्फ कैश में दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। चेक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कैश, ATM is also part of the cash, credit card is also part of the cash, debit card is also part of the cash through bank, and balance by issuing equity share rupees 100 each at par. पास ऐसी जनरेटिव देखिए, कैश को सोल्यूशन देखिएगा कैसे करते हैं। In the books of A Limited, in the books of ए लिमिटेड, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, लैंड आपने परचेज किया, लिखिए लैंड अकाउंट DR टू बी लिमिटेड। यदि सेलर कंपनी का नाम नहीं देता था तो हम सिर्फ वेंडर लिख देते हैं, वेंडर कंपनी अकाउंट DR। लेकिन यहाँ पे नाम दे रखा है बी से परचेज किया, तो लिख दीजिए बी लिमिटेड अकाउंट, कितनी, 9,50,000, 9,50,000 being land purchase from B लिमिटेड। अब आपने क्या किया, आपने कुछ पैसा कैश में दे दिया, राइट ना। तो देखिए लिखेंगे बी लिमिटेड अकाउंट DR टू बैंक। आपने चेक के थ्रू दिया तो बैंक लिख देंगे, बैंक और कितना दिया, 50,000 दिया, 50,000 being rupees 50,000 paid through check, being rupees 50,000 paid through check। ओके, अब बैलेंस हम क्या करें, फॉर बैलेंस इन इश्यू शेयर, फॉर बैलेंस इन शेयर, देखिए, ठीक है। पहले नंबर ऑफ शेयर निकालिए, कितना निकालते, नंबर ऑफ शेयर इश्यूड बाय द कंपनी, नंबर ऑफ शेयर
number of shares issued number of shares issued by a limited is equal to purchase price of cost, purchase price of land minus paid in cash over issuing price. By issuing price of share, issuing price of shares, issuing price of shares. ये कितनी है? 9,50,000 का आपने लैंड परचेज किया, इसमें आपने क्या किया? 50,000 कैश में पेमेंट कर दिया, और जो इश्यूइंग प्राइस है जितने में इश्यू कर रहे हो वो कितना 100 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 9 लाख हो गया, ओवर कितना हो गया? 100 हो गया, इक्वल टू ये से कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया, 9,000 शेयर आपको इश्यू करनी है, 9,000 शेयर्स। क्लियर है? अब देखिए एंट्री पास करेंगे। बी लिमिटेड अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितनी? 9 लाख being a limited issued equity shares at par। ये कंप्लीट हो गया, बेटा, ये आंसर कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 31 है और पार्ट 38 है, ठीक है ना। ये इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का पहला क्वेश्चन है। देखिए इसमें लिखा है, पीछे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31, ए लिमिटेड परचेज्ड लैंड कॉस्टिंग ₹9,50,000 फ्रॉम बी लिमिटेड, ₹50,000 paid through bank and balanced by issuing equity shares or ₹100 each at par. Past necessary journal entries in the books of A Limited. पहली एंट्री पास वाली जो भी आपने परचेज किया लैंड अकाउंट दिया 9,50,000 to B Limited, 9,50,000 being land purchase from B Limited। फिर लिखा है B Limited अकाउंट दिया टू बैंक 50,000 जो आपने कैश पेमेंट किया, being ₹50,000 paid through check फॉर बैलेंस इन शेयर। जो बैलेंस बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है? 9 लाख। चूंकि 9,50,000 में से आपने 50,000 का चेक दे दिया तो 9 लाख ही तो शेयर इश्यू करनी है और बैलेंस इन शेयर में देना है। तो नंबर ऑफ शेयर बाय ए लिमिटेड कितना लिखते हैं तो वो देखिए, बाय नंबर ऑफ शेयर इशूड, यहाँ पे इशूड लिख दीजिए, इशू बाय ए लिमिटेड। परचेज प्राइस ऑफ लैंड, जो जिस एसेट का प्राइस है वो ले लीजिए, बाय पेड इन कैश, यदि आपने पेमेंट किया है तो ये लेस कर दीजिए, इफ यदि है तो। ओवर इश्यूइंग प्राइस ऑफ शेयर मतलब कितने में शेयर को इशू करें मार्केट में, एट पार है या एट प्रीमियम है, वो नीचे लिख देंगे। ये नंबर ऑफ शेयर आ गया,
तो ये हो गया बी लिमिटेड अकाउंट दिया, इक्विटी शेयर की शेयर कैपिटल अकाउंट 9 लाख। कैसे आया देखिए, ये 9000 शेयर्स है, 9000 शेयर्स है इनटू जो जिस फेस वैल्यू से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। शेयर हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। शेयर कैपिटल ये आपका 9000 शेयर्स है इंटू ₹100 है, हो गया।